Hello everyone. Today we are going to start the topic exchange in Transfer of Property Act 1882. Meaning of section 118 exchange. When two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing or both things being money only, the transaction is called exchange. जब कोई दो पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी चीज़ अपनी अपनी चीज़, मान लो कि जैसे कि ए है एंड बी है, ए के पास एक कार है, बी के पास एक बाइक है, दोनों म्यूचुअली एग्री होते हैं कि हम इस चीज़ को एक्सचेंज करेंगे, तुम मेरी कार ले लो, मैं तुम्हारी बाइक ले लेता हूँ। तो अगर ए बी की बाइक लेता है तो ए के पास क्या हो जाएगा, बी की बाइक की ओनरशिप हो जाएगी, और अगर बी ए की कार लेता है तो बी के पास क्या हो जाएगा, ए की कार की ओनरशिप हो जाएगी। अब अगर ओनरशिप उन पर आती है तो उनके पास सारे राइट्स हैं। ओनर, अगर वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाते हैं उस चीज़ के, तो वो उस चीज़ को क्या सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब दो पर्सन एग्री होते हैं कि हम अपनी चीज़ को म्यूचुअल ट्रांसफ़र करेंगे, ओनरशिप की, अपनी चीज़ की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस जो ट्रांसैक्शन है इसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। अब एक्सचेंज जो होता है ये कैसा होता है, ये मनी से मनी का एक्सचेंज हो सकता है एंड गुड्स से गुड्स का हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बाइक और मैंने कार वाला एग्जांपल दिया, तो ये गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज था। अब मनी से मनी का एक्सचेंज कैसे होगा कि डॉलर है और इंडिया है, अगर हम करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो हम जितने रुपीज़ देंगे इंडिया के उतने ही हमें डॉलर मिलेंगे। तो ये हो गया मनी से मनी एक्सचेंज। ये तो हो गया एक्सचेंज का मीनिंग। अब नीचे ये दिया है कि कैसे इफेक्ट होता है। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द कंप्लीशन ऑफ एन एक्सचेंज कैन बी मेड ओनली इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय सेल। जैसे सेल में जो ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी, सेम जो सेल का मैनर है वही अप्लाई होगा यहाँ पे। सेल अगर हमने करी कोई चीज़ की, तो जो पर्सन जिसको ओनरशिप मिल गई उस चीज़ की, मान लो हमने कार बेची, तो जिस पर्सन को कार मिली है तो वो उसका कुछ भी यूज़ कर सकता है, वो उस कार को चला सकता है, मीन्स एंजॉय कर सकता है, वो उस कार को बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, तो जो सेल के जो भी प्रोविजंस होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं एक्सचेंज में। ये तो हो गया मीनिंग। अब आपको एक केस बताती हूँ जो कि मैंने इलस्ट्रेशन के रूप में समझाया है। ये जो केस है ये है 1925 का, ये इस्माइल खान वर्सेस सोहेल मोहम्मद का केस है। इसमें क्या हुआ था कि मान लो ए और बी एक पर्सन है, ए के पास 1,500 का एक घर था। उस टाइम 1925 के टाइम 1,500 बहुत होते थे, तो उतने रेट का ये घर था। बी के पास क्या, बी को एक्सचेंज करना था, तो बी ने 1,000 रुपये, तो 1,000 के तो उसको एक फील्ड दिया, खेत दिया अपना, तो 500 कैश दिए। ठीक है, तो ये 1,500 हो गए उस रुपए के इक्वल। तो ये इस कोर्ट में ये सवाल उठा कि अब ये सेल है कि एक्सचेंज है, क्योंकि इसमें तो तुमने पार्शली मनी दिया है एंड पार्शली गुड्स वो दिया है, कोई गुड जो भी प्रॉपर्टी। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसका नेचर जो है वो एकदम एक्सचेंज है, क्योंकि 1,500 के बदले उसने 1,500 की चीज़ें दी हैं। ठीक है, ये हो गया इलस्ट्रेशन एक्सचेंज का। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको एक्सचेंज के बताती हूँ। पहला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पर्सन एक्सचेंज करता है तो एक दूसरे के पास एक दूसरे की चीज़ों की ओनरशिप हो जाती है। दूसरा प्रॉपर्टी, ये जरूरी नहीं कि तुम सिर्फ गुड्स का ही करो, ये लैंड का भी कर सकते हो, तुम एक घर से दूसरा घर एक्सचेंज कर लो, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी होता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ मूवेबल प्रॉपर्टी। Then the third one is exchange include barter। exchange में barter system जो होता है वो include होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गांव वगैरह में देखा होगा, पहले क्या होते थे कि मनी जब प्रचलन में नहीं था तो उस टाइम क्या होते थे, वो गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज करते थे। जैसे कि 1 या 2 किलो गेहूं के बदले 1 या 2 किलो चावल उनने एक्सचेंज कर लिए, तो इस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो ये एक्सचेंज बाद में नाम आया, ये पहले बार्टर सिस्टम होता था। अब मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, मनी इन वन फॉर्म में बी एक्सचेंज फॉर द मनी इन अनदर फॉर्म। सेम मैंने बताया था, जैसे कि गुड्स एक गुड्स दूसरे गुड्स से एक्सचेंज होता है, वैसे ही एक मनी दूसरे मनी से एक्सचेंज होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑपरेट लाइकवाइज इन सेल। अब जैसे सेल में होता था वैसे ही ऑपरेट होगा ये ट्रांसफर। सेल के देखो असेंशियल फीचर्स कुछ हैं, जैसे कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच ट्रांजैक्शन मस्ट बी इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड एब्सोल्युटली, और जरूरी नहीं है वैसे सेल में मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है ये एब्सोल्युटली ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एंजॉयमेंट का अगर राइट दे देंगे, सिर्फ एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं करेंगे तो उसको हम लीज बोल देंगे कि ये सिर्फ एंजॉय करेगा,
उसकी ओनरशिप नहीं है, लेकिन सेल में तो ओनरशिप होती है उस चीज़ की, तो ये एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। ठीक है, दो पार्टीज होती हैं, बायर एंड सेलर सेल में। ठीक है, कंसिडरेशन होता है मनी, मनी देते हैं वो, जैसे कि कोई गुड्स दिया तो उसके बदले क्या देंगे, मनी देंगे, तो ये एक कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है ट्रांजेक्शन में। और अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है 100 से अगर वो अबव होती है तो जरूरी है कि वो रजिस्टर्ड होना उसका कंपलसरी है। ठीक है, 100 से अगर कम होती है तो वो चाहे तो हो सकती है रजिस्टर्ड, या फिर वो सिर्फ उसका उस चीज़ की पोजीशन की डिलीवरी कराना ही सफिशियंट है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं 119 सेक्शन पे। ये बताता है राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव ऑफ थिंग रिसीव इन एक्सचेंज। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाती हूँ। ए और बी है, ए के पास एक फ़ोन है, बी के पास एक वॉच है। ए ने बोला कि हम एक्सचेंज करते हैं, बी को अपना फ़ोन दे दिया, बी ने ए को अपनी वॉच दे दी। अब जो ए का फ़ोन था वो ए ने बी को बताया नहीं, लेकिन वो फ़ोन चोरी का था। तो अब बी का जो राइट हुआ उस चीज़ पे, जो एक्सचेंज करने पे उसको फ़ोन मिला, जो चीज़ मिली गुड्स, उस पर बी का राइट तो डिप्राइव्ड हो गया। अब वो बी का क्या करे, बी के पास क्या रेमेडी है, या तो वो कोर्ट में जाके सूट कर सकता है और कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि मुझे जो नुकसान हुआ है आप मुझे उसका हर्जाना बढ़ो। ये 119 सेक्शन बताता है। अब 120 सेक्शन में बताया है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज। पार्टीज मैंने आपको पहले ही बताया था, बायर एंड सेलर के जैसे सेम उनकी लाइबिलिटीज होंगी। जैसे बायर जो लेता है उसके बाद जो भी लाइबिलिटीज रहती हैं वो, और जो सेलर बेचता है उसके पास टाइम जो लाइबिलिटीज या राइट्स जो होते हैं वही उनके पास सेम होंगे। 121 में बताया एक्सचेंज ऑफ मनी, कि अब मनी का जो एक्सचेंज होता है ये मनी की जेन्युइननेस को वारंट करेगा। जैसे कि हमने जितने रुपए दिए हैं हमें उतने ही रुपए का डॉलर मिलेगा, जेन्युइननेस है, ये नहीं कि कुछ आगे या पीछे ऊपर नीचे मिल जाए। नहीं, हमें सिर्फ ये जो जेन्युइन रेट है वो जेन्युइन मिलेगी। जेन्युइननेस ऑफ मनी यहाँ पे 121 में बताया गया है। ठीक है, आई होप ये एक्सचेंज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है देन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।